आप जानते हैं कि हम चुनाव की विशेषता के विषय में बातचीत कर रहे थे और कैसे हमारा हर एक चुनाव जो हम करते हैं वो हमारे जीवन के परिणाम को निर्धारित करते हैं और इस बात को निर्धारित करते हैं कि हम अपने जीवन में क्या बनेंगे। और इसे समझाने के लिए मैं चॉइस शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। हमने इसकी शुरुआत की थी मसीह को चुनने से, और मैं इसमें जोर देना चाहूँगा यह हम नहीं जिसने उसे चुना है, परंतु उसने हमें चुना संसार की सृष्टि से पहले, जैसे इफिसी 1 अध्याय में लिखा है। और हम उसे इसलिए चुनते हैं ताकि हम उसे ग्रहण कर सकें। फिर हमने देखा नम्रता के मार्ग को चुनने के विषय में, फिर हमने आज्ञाकारिता को चुनने के विषय में देखा, और उसके बाद ईमानदारी से जीवन जीने के विषय को चुनाव देखा। और अब मैं आखिरी 2 लेटर के विषय में बात करूंगा जो है मसीह के समान उदाहरण होना। इसके लिए मैं सी और ई दोनों लेटर का इस्तेमाल करूंगा जो होता है क्राइस्ट लाइक एग्जाम्पल। और आपने सुना है कथन को, जो आप प्रचार करते हैं उसका अभ्यास करें। और ये बहुत अच्छा सिद्धांत है अनुसरण करने के लिए। यदि आप प्रचार करते हैं परंतु उसका अनुसरण नहीं करते तो कोई आपका आदर नहीं करेगा। परंतु जब यीशु मसीह संसार में जीवन जिया तो वो इसी सिद्धांत के साथ जीवन जिया, और उसने जिन चीज़ों को प्रचार किया उसने उन्हीं चीज़ों को प्रचार किया जिसका उसने अभ्यास किया था। हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं 1 अध्याय के पहले वचन में, और इस पुस्तक को प्रेरितों के काम को डॉक्टर लूक ने लिखा था, डॉक्टर लूका ने लिखा था। और वहाँ पे वो एक सेंटेंस में उसका सारांश कहता है, वह यह है कि सबसे पहले यीशु मसीह उन कामों को किया और फिर उसके बाद उसने सिखाया। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हीं बातों का प्रचार किया जिसका उसने अभ्यास किया। और बाइबल 2 सेक्शंस में विभाजित है। पहले को कहा जाता है पुराना नियम, दूसरे को नया नियम कहा जाता है। जो पुराना नियम है उसमें बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं और उसमें बहुत सारी शिक्षाएं दी गई कि कैसे पवित्र जीवन जिया जाए। उसमें प्रतिज्ञाएं हैं, उसमें चेतावनियां भी हैं, और ये सारी जो चेतावनियां हैं, आदेश हैं, वो पूर्णतः सत्य हैं क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, परंतु वे केवल दिशा निर्देश ही हैं। परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो हमें दर्शा सके कि कैसे उन निर्देशों का पालन करना है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आप कल्पना करें कि आपको एक नदी के आर पार तैर करके जाना है जो बहुत ही उफान मार के बह रही है, और एक स्वर्गदूत आकर के आपके बाजू में खड़ा होता है और आपको समझाता है कि जो तैरने का सिद्धांत है उसके विषय में आपको समझाता है उसकी, और कैसे आप अपना श्वास रोक करके तैर सकते हो, कैसे आप हाथ पैर का इस्तेमाल कर सकते हो तैरने के लिए। यह सब आपको वो मुंह जबानी समझाता है। और उसके बाद जब स्वर्गदूत की बारी आती नदी पार करने की तो वो अपने पंख फैला करके उड़ता है और इस पार से उस पार वो उड़ के जाता है और फिर आपके पास आकर के कहता है अब तुम्हारी बारी है, तो आप क्या कहोगे? और हम कहेंगे ये तो गलत बात है भाई, आपके पास तो पंख हैं इसलिए आप उड़ करके चले गए, और इसलिए गुरुत्वाकर्षण ने आपको वैसा प्रभाव नहीं डाला जैसे मुझे डालेगी। मुझे तो तैर करके जाना है। जब मैं पानी में कूदूंगा तो मेरे अंदर कुछ वजन है और इसलिए गुरुत्वाकर्षण मुझे नीचे खींचेगा। यही तो पुराने नियम में जो था उसका एक छोटा सा उदाहरण है। कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं का और व्यवस्था का पालन नहीं कर पाता था, कोई कितना भी कोशिश क्यों ना करे। और थोड़े सी दूरी में तो पार कर पाते थे परंतु पूरा पूरा नहीं कर पाते थे। और कल्पना करिए यदि वह स्वर्गदूत जो है वो अपने पंख हटा दे और हमारे समान देह रूप धारण करे और फिर नदी में कूद करके उसे पार करे, तब वो हमें तैरने का उदाहरण दिखा रहा है। प्रिय मित्रों, यही काम तो प्रभु यीशु मसीह ने किया। आपको पता है पहले दिन में मैंने आपसे कहा था कि कैसे परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि वह इस संसार में उतर आया। उसका जो प्रेम था वो केवल क्रूस के ऊपर ही नहीं दिखा, परंतु उसका इस संसार में आना ही और इस अंधकार में संसार में आकर के एक मनुष्य के समान जीवन जीना भी उसके प्रेम का प्रगटीकरण था। और उसे हमारे ही समान देह की आवश्यकता थी जिसमें पाप के खिंचाव को महसूस कर सके, ताकि जैसे हम अपने जीवन की नदी को पार करते हैं वैसे ही वो हमारे अपने जीवन की नदी को पार करके हमें दिखाए। उसके जीवन के जो शुरुआती 30 साल थे उसने हमें दिखाया कि कैसे तैरा जाता है, और आगे के जो 3.5 साल थे जिसे हम सुसमाचार में पढ़ते हैं यीशु मसीह के,
तो वह समय उसने अपने शिष्यों के साथ व्यतीत किया, उन्हें यह सिखाते हुए कि कैसे तैरा जा सकता है। वही एकमात्र व्यक्ति था जो उस पार सकुशल पहुंचा बिना 1 इंच डूबे। इसीलिए तो वह हमें सिखाता है कि हमें अधिकार के साथ सिखाता है, कोई सिद्धांत नहीं सिखाता है। इब्रानी 6 में बाइबल कहती है उसके 19 पद में, और मैं इसका भावानुवाद करूंगा। और जब मैं नदी पार करके देखता हूं कि यीशु मसीह वहां पे है, और मैं स्मरण करता हूं कि यीशु मसीह यहां पे एक छोटे बालक के समान था, फिर 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के व्यक्ति के समान था अपने जीवन के अंत तक। और जब मैं देखता हूं कि उसने नदी को पार कर लिया और उस पार चला गया, और उसके पास भी पाप का खिंचाव वैसे ही था जैसे मेरे पास है, तो मैं आशा उसमें रख सकता हूं, और आप भी उसके ऊपर आशा रख सकते हो, बजाय आप किसी भी परिस्थिति से होकर के क्यों ना गुजर रहे हो। और बाइबल कहती कि वही तो हमारे प्राणों का लंगर है। और अब यीशु मसीह हमें बुला रहे कि हम उसका अनुसरण करें। जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले दिन कहा, तो उसकी जो आत्मा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, और जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास थी उस नदी को आर पार तैर के जाने के लिए, अब वही सामर्थ वो आपको देता है। और यदि आप मसीह का चुनाव करेंगे प्रतिदिन, तो वो आपको सामर्थ प्रदान करेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपकी सहायता करेगा कि कैसे इस नदी को पार किया जा सके। और अब वो आपके अंदर रहता है ताकि आपको वो मार्ग दिखाए कि कैसे नदी पार किया जाए, और आपको प्रोत्साहित करता है। आपको जब आप डूबने लगते तो आपको बचाता है, और हर एक परिस्थितियों में आप सकुशल आपकी अगुवाई करता है। जब यीशु मसीह इस संसार में था तो उसने कहा कि जब मैं यहां पे हूं तब तक मैं संसार की ज्योति हूं। और वो इस अंधकार में संसार में था, परंतु वह ज्योति के समान चमक रहा था। और वह ज्योति जो कहती कि तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हो, परंतु इस तरीके से। और इसके साथ साथ उसने यह भी कहा कि वह जगत की ज्योति तब तक है जब तक वो इस संसार में, आज वो जगत में नहीं परंतु स्वर्ग में है, पिता के पास बैठा है, परंतु तुम इस संसार में हो। और उसने हमसे कहा है, जो उसका अनुसरण कर रहे हैं, जो हम उसके शिष्य हैं, मत्ती 5 अध्याय में उसके 14वें वचन में, अब तुम संसार की ज्योति हो, जगत की ज्योति हो। और जैसे तुम मुझसे अब सीख रहे हो कि कैसे नदी के उस पार तैर करके जा सके, और वैसे ही आप दूसरे के लिए उदाहरण बन सकते हो, उनकी सहायता कर सकते हो। और जो संसार है वो शिक्षकों से और प्रचारकों से भरा हुआ है जो लोगों को यीशु के बारे में बता सकते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करने के लिए बुलाए गए हैं। परंतु हम में से प्रत्येक व्यक्ति, छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक, और हम में से हर एक को यह करना और अनिवार्य रूप से करना चाहिए, वह यह है कि यीशु मसीह के समान उदाहरण बने। यदि आप लोगों को उदाहरण देंगे, बाइबल देंगे, तो वे नहीं पढ़ेंगे, परंतु वे क्या पढ़ेंगे? किसी ने कहा कि आप सावधान रहें कि आप कैसे जीवन जीते हैं। हो सकता है कि आप ही वो एकमात्र बाइबल हो जिसे कई लोग पढ़ पाएं। यदि आप अपने आप को एक मसीह कहते हो तो लोग आपको देख रहे हैं। यदि आपके पास खराई है, ईमानदारी अर्थात मसीह की आत्मा है, और मसीह आपके अंदर वास करता है, तो आप यीशु मसीह का अनुसरण कर सकते हैं इस संसार में रहते हुए। प्रेरित पौलुस सबसे बड़ा प्रचारक हुआ, परंतु उसका सबसे जो ताकतवर जो स्टेटमेंट था, कथन था, वह यह था, 1 कुरिन्थी 11:1 में, मेरा अनुसरण करो या मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं। अद्भुत उदाहरण है ये। सुनिए इस बात को ध्यान से। आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की आवश्यकता नहीं उदाहरण होने के लिए, या आपको बहुत अच्छी वाक कला होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको परमेश्वर से मांगना है कि आपकी सहायता करे। तब आप अपने माँ बाप के, भाई बहन की छोटे छोटे तरीकों में आप उनकी सहायता कर सकते हैं। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके क्लास में उदास है, तो आप उन्हें एक प्रोत्साहन का छोटा वचन दे सकते हैं। और एक अजनबी व्यक्ति को सड़क में चलते हुए आप मुस्कुराहट दे सकते हैं, और उन्हें आप एक आशा बंधा सकते हैं इस संसार में। क्या आप संसार को बदलना चाहते हैं? तो आपने इस कथन को सुना होगा। और जिस बदलाव को आप इस संसार में देखना चाहते हैं, आप वही बदलाव बने, और यीशु मसीह के द्वारा आप वह बदलाव बन सकते हैं। और मैं इसका समाप्त करूंगा पीछे दोहराते हुए जो हमने सीखा। और समय जो है हमारे पास सबसे बहुमूल्य वस्तु है जो हमारे पास उपलब्ध है, सबसे बहुमूल्य। हर एक सेकंड हम कोई ना कोई चुनाव करते हैं, और यही जो चुनाव है ये मिल करके इस बात को निर्धारित करती है कि हम क्या बनेंगे और हम अनंत काल में क्या होंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम सही चुनाव करें, यहां तक कि छोटे छोटे चुनाव को हम गंभीरता से करें। और सब चुनाव की शुरुआत इससे होती है कि यीशु मसीह को चुनना, मसीह को ग्रहण करने का चुनाव करना।
और इसलिए आप उसे चुनाव करें उसे ग्रहण करने का, और उसके बाद जो बाकी सारे जो चुनाव है उसे आप आसानी से कर पाएंगे। हमेशा आप नम्र बनना चुने ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव कर पाएं, और हमेशा आज्ञाकारिता को चुनें ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकें और आपके साथ भला हो, और आप हमेशा खराई के साथ जीवन जीने की कोशिश करें अपने हृदय में ईमानदारी के साथ। और अंत में, और जिन भी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए एक उदाहरण रखा, इस बात को आप याद रखें, उससे मांगे कि वो आपकी सहायता करें, और आप दूसरों के लिए जो आपके आसपास एक उदाहरण बन पाओगे। प्रभु आपको आशीषित करें मेरे प्रिय मित्रों। आपको बहुत बहुत प्रभु आशीष दे मुझे सुनने के लिए इस सप्ताह भर। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इन प्रिय विद्यार्थियों के लिए, और आपने इनके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे इस बात से ग्रसित हो जाएं कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनके जीवन के लिए संसार में रहते हुए वो आपकी योजना को पूरा करना है। यीशु के नाम में आप इनकी सहायता करें, आमीन।